नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन सेक्रेटरी पर। और जो अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक चल रहा था उसकी आधी वीडियो तो कल अपलोड हो गई थी और आधा पार्ट बचा हुआ है उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो अपना भौतिक प्रदेशों में टॉपिक है अरावली। आज का टॉपिक क्या रहेगा? अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक कुल 692 किलोमीटर लंबी है, 692 किलोमीटर फैली हुई है। और राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। कहाँ से? खेतड़ी से खेड़ ब्रह्मा तक। याद है ना, ये खेतड़ी से खेड़ ब्रह्मा तक फैली हुई है। आगे देते हैं कि राजस्थान में विस्तार कहाँ है? खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू तक है, यानी कि 550 किलोमीटर लंबी है राजस्थान में अरावली। जो अरावली का जो है आगे देखते, इसको आगे देखिए। अरावली का 80% भाग का है राजस्थान में है और अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930। अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पूर्वी भाग और पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभक्त करती है अरावली, दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट अरावली का मुख्य विभाजन, अरावली का मुख्य विस्तार कहाँ है? 16 जिलों में है। अरावली का मुख्य विस्तार कितना? 16 जिलों में है। उनमें कौन कौन सा आता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, डीडवाना कुचामन, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली, बरौर और अलवर और खेरतल तिजारा। ये जिलों में क्या है? 16 जिलों में अरावली का विस्तार है। याद रखना, इस सारे जिलों से क्वेश्चन बन सकता है कि अरावली का विस्तार कहाँ कहाँ है। 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन अलग दे देगा, तो आप क्वेश्चन इनमें बन सकता है। आगे देखते हैं राजस्थान में अरावली की दिशा। राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन इसकी चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बढ़ती है। इसकी जो अरावली की दिशा तो क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई कहाँ बढ़ती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ती है। आगे है कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार क्या है? उदयपुर में। और अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? गुरु शिखर सिरोही में। वह निम्नतम पॉइंट इनकी सबसे ऊंचा पॉइंट तो कौन सा है? गुरु शिखर सिरोही में। और सबसे नीचा पॉइंट कौन सा है? पुष्कर घाटी अजमेर। याद है ना, पुष्कर घाटी अजमेर। ये पुष्कर घाटी अजमेर बीच में मध्य में हो जाएगा और गुरु शिखर जो सिरोही में है। आगे है अरावली का मध्य भाग क्या कहलाता है? अजमेर। अरावली का मध्यम भाग कौन सा है? अजमेर। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? सिरोही में। और न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है। आगे देखते हैं। आगे है कि अरावली में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण भाग में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण भाग में। अरावली के उपनाम देख लेते हैं। अरावली के उपनाम क्या है? विष्णु पुराण में परिपत्र। विष्णु पुराण में क्या है? परिपत्र नाम है, परिपत्र। भौगोलिक भाषा में मेरू। भौगोलिक भाषा में क्या है? मेरू। उदयपुर में आड़ावल। उदयपुर में क्या है? आड़ावल। और बूंदी में आड़ावली। और भारत का अपलेशियन अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की है। तो बाद इसके अरावली के उपनाम हो गए परिपत्र, मेरू, आडावटा और अडावली और भारत का अपलेशियन। ये सारे किसके? अरावली के नाम हो गए उपनाम। आगे हैं अरावली की उत्पत्ति के बारे में कि अरावली की उत्पत्ति जो है प्री कैम्बियन युग में हुई थी। और अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हो गए, जब हुआ था अरावली का निर्माण। और जो राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का वर्णन एम हेरोन यानी अलेक्जेंडर मैक्समिलर हेरोन, तो इसका ये नाम है पूरा MS हेरोन का। तो इन चट्टानों का वर्णन किया है, प्री कैम्बियन चट्टानों का वर्णन किया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है इसके, मतलब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो इसका अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है, ये भी याद रखना। और अरावली मोड़दार पर्वत है। अरावली कौन सा है? मोड़दार पर्वत है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम कहाँ से? अरब सागर के मिनिकोय द्वीप यानी कि लक्षद्वीप से माना जाता है। ये सारे पॉइंट बिल्कुल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखते हैं अरावली पर्वत की मूल जड़ अरब सागर से शुरू होने के कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। याद है ना, अरावली का पिता किसे कहा जाता है? अरब सागर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सभी लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी।
जैसे आपको जैसे वीडियो अपलोड होगी हमारी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। आगे देखते हैं अरावली की जो विशेषता क्या है। अरावली की विशेषता देखते हैं, इसका दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। जो अरावली का दक्षिण भाग है वो किसे अरावली जो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। ये मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है। ये क्या है, मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है। कौन, अरावली। मरुस्थल का विस्तार हो रहा है तो उसको रोकती है, उसको पूर्व दिशा में नहीं आने देती, पूर्व में जो जयपुर की तरफ। नेक्स्ट, सर्वाधिक नदियों का उद्गम। सर्वाधिक सघन वनस्पति खनिजों की बहुतायत अरावली में पाई जाती है। यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी कहाँ से, अरावली से होता है। सघन वनस्पति भी अरावली में और खनिजों की बहुतायत ये भी कहीं अरावली में है। नेक्स्ट है अरावली के पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक सघन है। याद है ना, जो पूर्वी ढालों पर क्या है, जो वनस्पति अधिक सघन है, और पश्चिम ढालों पे तो जो कम सघन मिलेंगे, लेकिन पूर्वी ढालों पे ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि पूर्व की तरफ ज़्यादा बारिश होती है, वर्षा होती है। नेक्स्ट जो आगे रहेगा, अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करती है। तो इसको क्या बोला जाता है, महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है इसको, अरावली को। ठीक है, अरावली थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है। याद रखना, अरावली को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अरावली के 3 भाग कौन कौन से देख लीजिए। पहला भाग हो जाएगा, पहला भाग उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली जो क्या है, अलवर, खेरतल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बरौर, ये जिले किसमें आएंगे, उत्तरी अरावली में आएंगे। याद रखना, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है देख लीजिए। प्रमुख चोटी है, जिला और ऊंचाई देखेंगे सभी की। तो जो रघुनाथगढ़ जो पर्वत चोटी है वो कहाँ है, सीकर में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर। नेक्स्ट मालखेत पर्वत चोटी है वो कहाँ है, सीकर में, और 1052 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है लोहागढ़, कहाँ है, झुंझुनू में, और 1051 इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है भोजगढ़, इसकी जो ऊंचाई इसका जो कहाँ पे है भोजगढ़, झुंझुनू जिले में, और इसकी 997 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है खो पर्वत चोटी जो कहाँ है, जयपुर में, और इसकी 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है बैराज पर्वत चोटी जो कहाँ है, अलवर में, और 792 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है बाबाई जो कहाँ है, जयपुर में, और 792 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है बरवाड़ा जो कहाँ है, जयपुर में, और इसकी जो 786 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस सारे का आप याद करते जाना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना कैसे भी, लेकिन इनको याद जरूर करना क्योंकि इनसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और एक दक्षिण अरावली दे देगा। ऐसे पूछता है तो आप कन्फ्यूज जाओगे, तो इसके सारे याद करते जाना, स्क्रीनशॉट लेना अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका। आगे देखते हैं, आगे है कि बाबाई जो कहाँ है, झुंझुनू में। बाबाई जो पर्वत चोटी है वो कहाँ है, झुंझुनू में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 780 मीटर। नेक्स्ट है बिलाली पर्वत चोटी कहाँ है, कोटपुतली बरौड़ में, और 775 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है मनोहरपुरा जो कहाँ है, जयपुर में, और 747 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है बैराट पर्वत चोटी जो कोटपुतली बरौड़ में है, और 704 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है सिरावास जो कहाँ है, अलवर में, और 651 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट बानगढ़ जो कहाँ है, अलवर में, और 649 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट जयगढ़ पर्वत चोटी जो जयपुर में, और 648 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये क्या हो गई, उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ देखते हैं। तो ये मध्य अरावली के 3 भाग थे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो मध्य अरावली देखते हैं अब। तो इसमें आ जाएगा चोटियाँ आ जाएगी, जिला और ऊंचाई देखते हैं इनकी। ठीक है, तो टोटगढ़ या गोरमजी जो पर्वत चोटी है का ब्यावर में, और 934 मीटर इसकी ऊंचाई है। टोटजी या गोरमजी जो पर्वत चोटी का है ब्यावर में, और 934 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट तारागढ़ जो का है अजमेर में, और 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है नाग पहाड़ जो का है अजमेर में, और 795 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनके स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले लेना या इनको नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य अरावली के दर्रे देख लेते हैं। मध्य अरावली के दर्रा क्या होता है कि जो 2 पहाड़ों के बीच में देख सकते हो आप, ये इधर भी पहाड़ बना हुआ है और इधर भी पहाड़ है, तो बीच में जो रास्ता है, बीच में जो रास्ता है, गैप है, उसको क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता ही क्या, दर्रा, नाल या गांठ गलत है, जो मैंने अभी समझाया आपको वही बात है। ये अरावली के दर्रे क्या होते हैं कि 2 पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता, नाल या गांठ क्या, दर्रा गलत है। नेक्स्ट है बरदरा का है, ब्यावर को बर से जोड़ता है। बरदरा ब्यावर को बर से जोड़ता है।
नेक्स्ट है पखेरे दर्रा। पखेरे दर्रा कहाँ है? ब्यावर में, और ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है पखेरे दर्रा। नेक्स्ट है शिवपुरा घाट, ये कहाँ है? ब्यावर में, और सूरा घाट ये कहाँ है? ब्यावर में, और गोरम घाट ये कहाँ है? राजसमंद में। इनको याद करते चलना, साथ साथ में नोट कर लेना चाहे तो। नेक्स्ट है गोरम घाट कहाँ है? राजसमंद में। कमली घाट कहाँ है? राजसमंद में, और उत्तरी मध्यवर्ती अरावली में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। अब नेक्स्ट जो अपना अरावली का तीसरा विभाजन जो है, तीसरा भाग, वो है दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली कहाँ है? देवगढ़ राजसमंद में, उदयपुर सिरोही तक विस्तारित है दक्षिण अरावली। तो याद रखना, इसको देख लेते, इसकी जानकारी, इसकी प्रमुख चोटियाँ देख लेते। चलो दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियाँ देख लेते हैं। दक्षिण अरावली प्रमुख चोटियों में अपर चोटी का नाम देखेंगे, जिला देखेंगे और ऊंचाई देखेंगे। ठीक है, तो जो इसका पहली चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ पे? सिरोही में, और ऊंचाई कितनी? 1722 इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। नेक्स्ट है शेर पर्वत चोटी, जो कहाँ है? सिरोही में, और 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। शेर पर्वत चोटी की कहाँ है? सिरोही में, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा। तो दिलवाड़ा पर्वत चोटी कहाँ है? सिरोही में, और 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है जरगा पर्वत चोटी, जो कहाँ है? उदयपुर में, और 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है अचलगढ़ पर्वत चोटी, जो कहाँ है? सिरोही में, और 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ पर्वत चोटी, जो कहाँ है? राजसमंद में, और 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है दोहनिया पर्वत चोटी, जो कहाँ है? उदयपुर में, और 1083 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट ऋषिकेश पर्वत चोटी, जो कहाँ है? सिरोही में, और 1017 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट कमरनाथ पर्वत चोटी, जो कहाँ है? उदयपुर में, और 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है। आप सभी को इंपोर्टेंट लगा के याद रखना है इनको, या स्क्रीनशॉट ले लो सभी इनका, क्योंकि क्वेश्चन आपको मैंने पहले बताया, भी बता रहा हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बार बार बन रहा है। अरावली से एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है अरावली की। आगे देखते हैं। आगे है कि सज्जनगढ़ पर्वत चोटी का है? उदयपुर में, और ऊंचाई कितनी इसकी? 938 मीटर। नेक्स्ट है सायरा जो पर्वत चोटी है, वो कहाँ है? उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। अभी सैयारा जो मूवी आई है, उसी हिसाब से याद रख लेना। जो सायरा जो पर्वत चोटी है, उसकी जो कहाँ पे? उदयपुर में, और 900 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है लीलागढ़ जो है उदयपुर में है, और 870 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है डोरा पर्वत, जो कहाँ है? जालौर में, और 869 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट नागपानी, जो कहाँ है? उदयपुर में। नागवानी पर्वत चोटी कहाँ है? उदयपुर में, और 867 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है गोगुंदा पर्वत चोटी कहाँ है? उदयपुर में, और 840 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसराना बांकर, जो कहाँ है? जालौर में, और 839 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है रोजा बांकर, जो कहाँ है? जालौर में, और 730 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है झरवला बांकर, जो कहाँ है? जालौर में, और 588 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है। कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही में। कर्णजन स्टोर ने गुरु शिखर को संतों का शिखर और हिंदू ओलंपस कहा है। किसने? कर्णजन स्टोर ने। क्या है? गुरु शिखर को संतों का शिखर और हिंदू ओलंपस कहा है। किसने? कर्णजन स्टोर ने। याद रखना। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही में। तो सारी चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद जरूर करना। जिसको याद नहीं है, बाकी याद है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गुरु शिखर का नाम दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर ही गुरु शिखर पड़ा था। जो गुरु शिखर का नाम किसके नाम पर पड़ा था? दत्तात्रेय जो ऋषि था उसके नाम पर पड़ा था गुरु शिखर का नाम। नेक्स्ट इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। लेकिन इस पर दत्तात्रेय ऋषि ने 5 मीटर ऊंचा अपना मंदिर बना रखा, तो उस कारण इसको कभी 1727 भी बताते हैं, कभी 1722 भी बताते हैं। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में आए तो 1722 लगाना, वैसे दोनों ऑप्शन में आएगा नहीं, तो आप एक याद रखना है, दोनों 1722 या 1727 दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा, ये चीज़ याद रखना आप। आगे देखते हैं। आगे है कि दक्षिण अरावली के नाल या दर्रे जो है कौन कौन से? फुलवारी की नाल जो है वो कहाँ है? उदयपुर में। ये राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है, जो उदयपुर में है। फुलवारी की नाल ये राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। और नेक्स्ट केवड़ा की नाल जो कहाँ है? उदयपुर में। और देवबारी दर्रा कहाँ है? उदयपुर में। केवड़ा की नाल कहाँ है? उदयपुर में। और देवबारी दर्रा कहाँ है? उदयपुर में। ये देख सकते हो आप, फुलवारी नाल का फोटो बना हुआ है। आगे देखते हैं।
हाथीदरा ये कहाँ है? उदयपुर में। हाथीदरा भी कहाँ है? उदयपुर में। ये पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट है आतीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ किले के पास राजसमंद में स्थित है और ये पाली को राजसमंद से जोड़ता है। तो सारे जो दर्रे है वो इम्पोर्टेंट है, याद इनको याद जरूर रखेंगे। और नेक्स्ट देसूरी की नाल जो है, देसूरी नाल भी देखें। देसूरी नाल पाली में, सोमेश्वर की नाल पाली में और देसूरी नाल भी पाली में। नेक्स्ट है प्रमुख पहाड़ियाँ देखेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 4th ग्रेड, रीट मेंस, 2nd ग्रेड, पटवार या किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप चतुश्रेणी वगैरह मतलब सभी चीज़ की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको नोट्स PDF चाहिए तो आपको मैं नंबर देता हूँ, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। नेक्स्ट मतलब इसका जो नंबर है मेरा 77 33 01 31 79। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ओनली व्हाट्सएप मैसेज ही करें सभी इसको, आपको सभी को नोट्स PDF बिल्कुल एकदम फ्री में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख पहाड़ियाँ देखते हैं। प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी है? गिरवा की पहाड़ियाँ। गिरवा की पहाड़ियाँ का है उदयपुर के चारों ओर तस्वीर नुमा जो पहाड़ियाँ उसको क्या बोलते हैं? गिरवा। नेक्स्ट है भाकर। भाकर क्या है? सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? भाकर। देसरो क्या होते हैं? उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियाँ। उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियाँ जो वर्ष भर हरी भरी रहती है उनको क्या बोलते हैं? देसरो। आगे हैं मेवल। मेवल क्या? डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग उसको क्या बोलते हैं? मेवल। और मेरवाड़ा पहाड़ियाँ जो क्या है? ब्यावर अजमेर की पहाड़ियाँ जो क्या है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ करा दी। और ये पहाड़ियाँ मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती हैं, देखना। घोसी पहाड़ी झुंझुनू में 740 मीटर ऊँची है। नेक्स्ट है हर्ष की पहाड़ी जो कहीं सीकर में और 820 मीटर ऊँची है। हर्ष की पहाड़ी, इस पर हर्षनाथ मंदिर बना हुआ है हर्ष की पहाड़ी पे। नेक्स्ट जो आगे उदयनाथ पहाड़ी जो कहाँ है? अलवर में। और मालानी की पहाड़ी जो कहाँ है? बाढ़ में और जालौर में। नेक्स्ट है आड़ावल पर्वत कहाँ है? बूंदी में। मोड़ा पहाड़ कहाँ है? झुंझुनू में। और मंगरा कहाँ है? अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ जिनको क्या बोलते हैं? मंगरा। नेक्स्ट है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश जिला कौन सा है? अलवर, कोटपुतली, बरौर, खेड़ल, तिजारा, डीग, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये क्या पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो उन्होंने जो पहले देखा शुष्क, अर्धशुष्क और पूर्वी मैदान, और नीचे आरती वाला क्षेत्र देखें दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो अब तीसरा जो भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो इसमें जिले कौन से आते हैं ये आप देख सकते हो, इनको सारे को याद रखना। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये वाला हिस्सा, ये नीचे वाला फिर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा, माही नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ दोमट मिट्टी से बना है। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है पूर्वी मैदान जो है, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। जो पूर्वी मैदानी भाग को क्या खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। इसका ढाल कब कहाँ है? पूर्व की ओर है। वह सर्वाधिक जनसंख्या का मतलब पूर्वी भाग में जो निवास करता है। राजस्थान की जो उत्तरी पूर्वी भाग है उसमें निवास करता है, ठीक है। जो आगे हैं कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं चंबल बेसिन। पहला है इसमें चंबल बेसिन जो माधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी द्वारा निर्मित होता है। याद रखना चंबल नदी, ठीक है। आगे देखते हैं चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची उत्खात स्थलाकृति डांग कहलाती है। क्या कहते हैं? डांग कहते हैं। जो चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची उत्खात स्थलाकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? डांग कहते हैं। सर्वाधिक डांग भूमि कहाँ है? करौली में, इसलिए करौली को डांग की रानी कहते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। डांग की रानी कैसे कहते हैं? करौली को। डांग क्या उबड़ खाबड़ जो आपको इस फोटो में थोड़ा देख सकते हो, उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है उसको डांग बोलते हैं। और चंबल नदी के प्रवाह में मिट्टी से कटाव
और नालिका प्रदान के कारण गहरी गहरी गांठियाँ बन जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, बीहड़ कहते हैं। ये बीहड़ आप देख सकते हो, जो गहरे गहरे गर्त बन जाते हैं पानी की वजह से, तो उनको क्या बोलते हैं, बीहड़। ये कहाँ है, यह कोटा सवाई माधोपुर धौलपुर और जयपुर तक फैली, कोटा सवाई माधोपुर और धौलपुर में फैली हुई है। नेक्स्ट जो आगे है छप्पन बेसिन या माही बेसिन, जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर जिले में आता है। और प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, कांठल था। और प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र कांठल का मैदान कहलाता है, याद रखना। तो ये कौन सा है, माही बेसिन कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे हैं कि बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव नदी नालों का समूह, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़, मेवल और व्याघ्रवाट के नाम से भी जाना जाता है। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चतुश्रेणी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या फिर रीट मेंस, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि जिसने पहले वाली जो राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति की वीडियो नहीं देखी है, तो चैनल पर जाके देख सकता है। चैनल पर जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन जाओगे तो आपको दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएगी, दोनों में उनका सभी का रिवीजन क्लासेस आपको अपलोड मिल जाएगी, वहाँ देख लेना। और आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए ब्रह्मास्त्र की सभी बुक्स का, तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट है बनास बेसिन। बनास बेसिन के बारे में देखते हैं आगे। बनास बेसिन बनास नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, जिसका डाल क्या पूर्व की ओर है और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे बनास बेसिन में, जो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ये बनास बेसिन है, ये वाला हिस्सा जो आता है। नेक्स्ट औसत ऊंचाई इसकी 280 से 500 मीटर है बनास बेसिन की। बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है। यह टोंक सवाई माधोपुर करौली में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को एमएस एरोन ने तृतीय पेनिफ्लेन नाम दिया, किसको, बनास बेसिन को। और जाजपुर भीलवाड़ा का क्षेत्र खेराड़ व मालपुरा टोंक का क्षेत्र माल खेराड़ कहलाता है। याद रखना, इनसे क्वेश्चन बन रहा है बार बार क्वेश्चन, तो इनको आप जरूर याद रखना, नोट कर ले सभी को जो इम्पोर्टेंट लगे आपको। आगे हैं चौथा भाग है बाणगंगा बेसिन। ये जो ऊपर वाला भाग है बाणगंगा बेसिन होता है। बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र का मैदान जो जयपुर दौसा डी भरतपुर जिलों में पाया जाता है, याद रखना। आगे देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब जो लास्ट इसका भौतिक प्रदेशों में लास्ट है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं इसको, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, याद रखना। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। जो दक्षिण वाला भाग है उसको कहते हैं हाड़ौती का पठार। औसत ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर। और जिला कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में आता है। कारण की हाड़ौती जो संभाग है, हाड़ौती जो क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। और हाड़ौती जो कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आगे हैं हाड़ौती पठार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन से, विंध्यन कगार भूमि, दक्कन लावा पठार, 2 भागों में बांटा गया है। हाड़ौती पठार का मुख्य 2 भाग होते हैं, कौन सा, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। तो जो ये विंध्यन कगार भूमि तो इधर ही, इधर करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर इस साइड वाला। और जो हाड़ौती का पठार हुआ ये पे हाड़ौती का पठार कहलाता है। आईके को देखते हैं। विंध्यन कगार भूमि जो है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। चंबल और बनास नदियों के मध्य का भाग जो क्या बोलते हैं, विंध्यन कगार भूमि कहलाता है। बल्लभ पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं महान सिंह ब्रंश यानी ग्रेट बाउंड्री फोर्ट। महान सिंह ब्रंश यानी ग्रेट बाउंड्री फोर्ट अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल होने के कारण महान सिंह ब्रंश कहते हैं इसको। नेक्स्ट अरावली के पूर्व में स्थित है। बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट दक्कन का पठार। दक्कन का पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैला हुआ है। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे दक्कन का पठार है। यहाँ जो बूंदी की पहाड़ियाँ का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सतूर है। वह बूंदी के प्रमुख दर्रे लाखेरी दर्रा, रामगढ़, खटखड़ दर्रा और जैतान दर्रा, ये क्या है, बूंदी के प्रमुख दर्रे हैं।
आगे है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ एक कोटा में सर्वाधिक है और वह झालावाड़ जिले में भी विंध्य पर्वत का भी विस्तार है, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं, आगे है कि शाहबाद उच्च क्षेत्र कहाँ है, 12 में। रामगढ़ 12 के पास घोड़े के नाल की आकृति यानी कि हॉर्स शू आकार की पर्वत श्रेणी है जिसके मध्य राजस्थान में एकमात्र उल्का पिंड गिरने से बनी थी। रामगढ़ 12 के पास घोड़े के नाल की आकृति है, तो किससे बनी थी, उल्का पिंड के गिरने से बनी थी, याद रखना इसको। आगे देखते हैं कि विश्व भू विरासत ने क्रेटर के रूप में मान्यता दी। आगे है डंग गंगधर उच्चभूमि जो कहें झालावाड़ का पठारी भाग पते। नेक्स्ट राजस्थान के प्रमुख पठार देखते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है सभी बिना बोले लाइक कर दिया करो, सभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सभी, और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, आपको ऐसे कंटेंट चाहिए क्या। उसके बाद जैसे राजस्थान ज्योग्राफी के बाद अपन राजस्थान पॉलिटी करवाएंगे, या फिर हिंदी, या फिर जो फर्स्ट रैंक जो जिला दर्शन, वो आप कमेंट कर देना आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप अपना मत ज़रूर दें, जिसमें ज़्यादा मत होंगे उसका अपन करवा देंगे इसके बाद में। ठीक है, तो आप जिसने सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको उससे कि जैसे वीडियो अपलोड होगी। तो डेली अपनी 6:30-7 बजे के आसपास, मतलब 7 बजे के आसपास मान लो वीडियो अपलोड हो जाती है डेली। किसी दिन होता है कि जिस दिन मैं तबीयत ख़राब हो या कहीं कारणवश मैं नहीं डाल पाता, तो उसके लिए आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ऐसे इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत, आपको नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। आपको नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लेना, उससे आपको पता लग जाएगा। देखते हैं आगे, राजस्थान के प्रमुख पठार जो उड़िया का पठार का है सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जिसके 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट गुरु शिखर के नीचे स्थित है उड़िया का पठार। नेक्स्ट है बोराट का पठार। बोराट का पठार उड़िया का पठार हो गया ना। नेक्स्ट बोराट का पठार दूसरा जो 1225 मीटर ऊंचा है और गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। बोराट का पठार कहाँ स्थित है, गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है और 1225 मीटर ऊंचाई है इसकी। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। बोराट पठार की सबसे ऊंची चोटी जरगा है। नेक्स्ट आबू का पठार कहाँ है, सिरोही में। राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है, 1200 मीटर है, जिस पर क्या राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू है। आगे देखते हैं, मेसा का पठार जो 620 मीटर ऊंचा है और चित्तौड़ दुर्ग स्थित है। इस पर मेसा के पठार पे क्या है, चित्तौड़ दुर्ग स्थित है। जैसे दसाड़िया का पठार का है सलूम्बर में और जैसलमेर झील के पूर्वी भाग में स्थित है। ऊपर माल का पठार बेस रोड कर चित्तौड़गढ़ से बिजला भीलवाड़ा तक विस्तारित है और हाड़ौती की पठार का ही भाग है ऊपर माल का पठार। नेक्स्ट है मानदेसरा का पठार कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और गोमट का पठार कहाँ है, उदयपुर सलूम्बर डूंगरपुर सिरोही में फैला हुआ है, जहाँ के बीज जाति निवास करती है। सारे पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना सभी। आप कमेंट करोगे उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं डेली आपके लिए जल्दी अच्छी सी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा एफर्ट लगा के आपको समझाने की कोशिश करूँ। मैं चाहता तो इस वीडियो को एक वीडियो में भी कंप्लीट कर सकता, लेकिन वो कि थोड़ा सा आपको समझा सकूँ। ज़्यादा समझाऊँगा तो और लंबा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन नॉर्मल समझा दो बस कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।